हाँ जी, क्या हाल चाल है। तो ये असद और जेडी ने मेरी जान खाई हुई थी इतने दिन से कि कोई बहुत अच्छा देसी खाना खिलाओ। तो मैंने इंस्टाग्राम स्टोरी लगाई, उसमें एक Q&A दिया और लोगों से पूछा कि लाहौर का कोई बहुत अच्छा देसी रेस्टोरेंट बताओ जो इन दोनों को जाके खिला सको एम्बियंस के साथ। और सबसे ज्यादा जिस रेस्टोरेंट का नाम लिया गया वो है जशन। जशन मैंने नहीं सुना हुआ था, लेकिन इतना ज्यादा अगर लोगों ने कहा है तो चलें। चलो। खैर जी, असी सवार हुए गड्डी थे ते गड्डी पाई जशन वालों। अभी जरा मैं जशन पहुंचा हूँ, सीढ़ियां चढ़ रहा था और मुझे तेज ढोल की आवाज आनी शुरू हुई। यहाँ तो आपका इस्तकबाल जशन मनाते हुए किया जाता है। एक बंदा ढोल बजा रहा था और एक बंदे ने भंगड़ा डालना शुरू किया, और जहाँ पे ढोल और भंगड़ा हो वहाँ असद कैसे रुक सकता है। कहना पड़ेगा कि इस्तकबाल का स्टाइल काफी यूनिक था और इसी इस्तकबाल के साथ हमने एंट्री मारी जशन में। एंटर होंदे नाल ही थोड़ा माहौल थोड़ा जब बदल जाता है, क्योंकि सबसे पहले आपको मिलती है मॉडर्न एम्बियंस, वार्म लाइट्स और बेज कलर्स का कॉम्बिनेशन। उससे आगे जब आप जाते हो तो आपको एक जरा कल्चरल सी फील आती है। फिर अगर आप बाहर टेरेस पे आओ तो आपको एक गार्डन्स की फील आती है। जशन पे जशन मनाने की तैयारी शुरू की। एक तरफ चपातियों का माहौल ऑन है और दूसरी तरफ बारबेक्यू दी अंगीठी तेज की जा रही है। उसके ऊपर लग रहे थे जी हमारे चिकन कबाब, बीफ टिक्का। खाना खाने का मजा तभी है जब आप शेफ से खुद पूछें कि पॉइंट की बन रहे थे। उस तो बाद तो अनु पता है कि फिर किचन रेट थे मस्त है। एंट्री मारी हमने किचन में और मुझे एक देग नजर आई। देग को खुलवाया तो विच डंडे पे ऐसी, इसका नाम है डंडा बिरयानी। और फिर एक तरफ बन रही थी जरा कढ़ाई, सुलेमानी कढ़ाई। ये यहाँ क्या हो रहा है? कढ़ाई में चीज डाली जा रही है। स्टार्टर में हमने अपनी दाढ़ गिली करने वास्ते ऑर्डर की थी फ्राइड फिंगर फिश। एक को मैंने किया आधा आधा और अपने दोनों भाइयों में किया तकसीम। फिर मैं चुकी अपने वास्ते और ये मैंने इसको गोता दिया इमली की चटनी में। आथे रख बाइट। अभी फिंगर फिश के मजे ले ही रहा था कि भाई के सामने आगे चीज लावा कबाब। ये उठाया चीज के साथ कबाब की बाइट। ओए होए होए। पिंक चिकन कबाब, मटन की भरपूर चांपे जो ऐसी सॉफ्ट थी कि टेंडरनेस की इंतहा। उस तो बाद भाई साडे सामने ले आए आय हाय बीफ धागा कबाब। धागा उठाया और कबाब साडा होया फीती फीती। पहले कबाब ट्राई किया, फिर चपाती के साथ ट्राई किया, फिर जो कबाब की स्पेशल चटनी थी वो डाली ऊपर और बाइट ली। इतने में हमारे सामने आ गई जी पिज्जा कढ़ाई। पिज्जा कढ़ाई जो मैंने पहली बार देखी थी, लेकिन ये चीज लवर्स के लिए गेम चेंजर होने वाली। हले पिज्जा कढ़ाई नु वेख के मेरे ओसान खता सी, लेकिन उतनी देर में लावा चिकन हांडी पेश कर दी गई। एंड देन सुलेमानी मटन कढ़ाई। एक थाल हमारे सामने रखा गया और साथ ही आ गई देग। देग जब उल्टाई तो वो निकली मटन डंडा बिरयानी। इसका मतलब है कि बिरयानी में मटन शैंक्स। ओए होए होए, लजीज मटन शैंक्स। बिरयानी को मैंने जब मिक्स करना शुरू किया तो खुशबुएं और शक्ल एग्जैक्टली कराची बिरयानी वाली थी। आप खुद सोचो कि मटन की शैंक हो फुल टेंडर और जूसी। सॉरी, मैं खाने दे नशे च भूल गया सी कि इनके कहने पे तो मैं यहाँ आया हूँ, तो मैंने इन पे ध्यान दिया तो वो अगले फुल चस ले रहे थे बैठे। एक स्पून लावा चिकन हांडी के संग जब आप स्पून लगाते हो और चीज जो साथ उठती है उस पे बंदा कहता है कि ये मेरे सामने आ क्या गया। फिर मैंने काटा स्टफ्ड चिकन को, अंदर से चीजी क्रीम निकली। इसकी जब मैंने बाइट ली तो ऑनेस्टली ये टेबल पे जितनी चीजें मौजूद थी उनमें स्टैंड आउट कर रहा था। एक्सट्रीमली टेंडर एंड जूसी चिकन और अंदर से निकल रही हो व्हाइट सॉस। राने दे सामने सुलेमानी कढ़ाई होवे थे, राना उन्हें भूल जावे किवें पॉसिबल है। प्लेट में हमने डाली सुलेमानी कढ़ाई, ग्रीन चिलीज और लेमन इसके ऊपर। आहा। सुलेमानी कढ़ाई का मटन ऐसे था कि मैं उसको उंगलियां लगा रहा था और मटन अलग अलग हो रहा था। इस बीफ चटखारा बोटी को रगड़ते हुए हमने जश्न मनाया और अपना खाना हुआ।